बच्चों, हम लोग गीतान पुस्तक से दूसरा पाठ जूझ पढ़ रहे थे, जिसको हम लोगों ने अब पढ़ लिया है। अब आइए इसके प्रश्न हम लोग लिखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लिखिए, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, उत्तर लिखिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी कहानी का केंद्र बिंदु हो तथा पूरी कहानी उसी बिंदु के चारों तरफ घूमती हो। पूर्ण विराम। जूझ बिल्कुल सही शीर्षक है, क्योंकि पाठ के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने के लिए जूझ रहा है। पूर्ण विराम। वह पूरी लगन और मेहनत से विपरीत स्थितियों को मात देने की कोशिश करता है तथा अंत में सफलता भी प्राप्त करता है। पूर्ण विराम। वह हर पल कुछ न कुछ नया करने को तैयार रहता है। वह अपने संघर्ष में सफल होता है। पूर्ण विराम। पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न लिखिए, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। अब आप उत्तर लिखेंगे, लेखक अपने मराठी मास्टर सौंदेल गेकर से कविता रचने का मार्गदर्शन प्राप्त करता है। पूर्ण विराम। आरंभ में वह अपने मास्टर की तरह अभिनय करने की कोशिश करता है, जो सुर, लय, ताल, गायन तथा अभिनय पारंगत है। पूर्ण विराम। धीरे धीरे ढोर चराते वक्त तथा खेतों में पानी देते वक्त कविता को अलग ढंग से गाने की कोशिश करता है। पूर्ण विराम। मास्टर द्वारा रचित मालती की लता वाली कविता से उसे प्रेरणा मिलती है कि कविता का रस उसके चारों तरफ के वातावरण में है। जरूरत है तो उसे खोजने की। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भैंस की चमड़ी पर तो कभी पत्थर पर कंकड़ से लिखकर देखता है और उसे याद कर लेता है। धीरे धीरे कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अब प्रश्न नंबर 3 लिखिए, श्री सौंदेल गेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। अब आप तीसरा प्रश्न लिखिए, जब श्री सौंदेल गेकर पढ़ाते थे तो स्वयं भी उस कविता में डूब जाते थे। पूर्ण विराम। वे उस कविता के सुर, ताल, यति, गति से स्वयं भी रम जाते थे और दूसरों को भी भाव विभोर कर देते थे। वे अपने पास अनेक काव्य संग्रह रखते थे। जाने माने कवियों से हुई मुलाकातों के स्मरण भी वे बच्चों को सुनाते थे। पूर्ण विराम। कविता में प्रयुक्त छंदों तथा अभिनय भी बड़े प्यार से वह बच्चों को समझाते थे। पूर्ण विराम। वह लेखक को आनंदा नाम से पुकारते थे। पूर्ण विराम। आनंदा उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर तथा उनके प्यार की छाँव में कविता के प्रति रुचि लेने लगा। आज इतना ही। आगे बाकी प्रश्न आपको जो बचे हुए हैं वह लिखाए जाएंगे।